नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंटिन्यू लेक्चर सीरीज में बात करेंगे ISDN की, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क की। जनरली आपका जब हम इंटरनेट या कम्युनिकेशन की बात करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो वहाँ पे बीच में आपको ISDN की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ISDN केवल सिंगल डिवाइस है जो दो सिस्टम के कम्युनिकेशन या दो मोबाइल के कम्युनिकेशन के बीच में यूज होता है। थोड़ा सा इसका हम सिनारियो देखेंगे, इसके बाद डिटेल में हम चलेंगे ISDN को समझने के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे आपके घर पे देखेंगे तो घर में लैंडलाइन कनेक्शन होता है, पहले होता है, आज भी होता है, पहले भी होता था। लेकिन अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ पे डायल अप फ़ोन से, जो डायल अप फ़ोन था, डायल करके हम कनेक्ट करते थे नंबर, वहाँ से हम कॉलिंग भी करते थे, मतलब वॉइस कॉल भी करते थे, और उसी से हम इंटरनेट में भी यूज़ करते थे, मतलब उससे हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते थे और फ़ोन कॉल भी कर सकते थे। तो वहाँ पे हम डिवाइस एक यूज़ करते थे, मॉडेम। लेकिन मॉडेम की लिमिटेशंस क्या थी? मॉडेम की लिमिटेशंस थी कि अगर हम मॉडेम का यूज़ कर रहे हैं तो एट ए टाइम या तो हम वॉइस यूज़ कर सकते हैं, मतलब या तो हम बात कर सकते हैं, या तो फिर हम इंटरनेट और डेटा, जिसको हम डेटा भी कहेंगे, डेटा यूज़ कर सकते हैं। दोनों एक साथ हम यूज़ नहीं कर सकते थे। इसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आपको आया था ISDN। ISDN में क्या है कि ISDN में वॉइस, डेटा, ये दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसा अगर हम आज के डेट में देखें तो हम आज के डेट में ISDN यूज़ नहीं कर रहे हैं। ISDN से भी एडवांस है एक DSL, जिसको हम कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो एडवांस में हम यूज़ करते हैं DSL। ISDN कहाँ आता है? मॉडेम और DSL के बीच में स्टैंड करता है। तो मॉडेम सबसे पहले आता था, मतलब मॉडेम हम देखें 1988 से पहले मॉडेम का जनरली यूज़ होता था, जहाँ पे केवल हम या तो फ़ोन कॉल यूज़ कर पाते थे या तो फिर हम यूज़ करते थे इंटरनेट का। लेकिन अगर हम ISDN देखें, जब ISDN आया था आपका 1988 में। ISDN के आने के बाद वॉइस और इंटरनेट दोनों साइमल्टेनियसली हम यूज़ करने लगे। इसी का एडवांस वर्जन जो आज के डेट में हम यूज़ करते हैं DSL। लेकिन हमको डिटेल में किसको देखना है? ISDN को। तो ISDN को हम डिफिनीशन के साथ देखेंगे, उसके सिनारियो समझेंगे, क्या उसकी वर्किंग है और क्या उसके कौन कौन से टाइप्स है, टोटल डिटेल में हम इसी लेक्चर में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनीशंस की। तो ISDN फुल फॉर्म वेल नोन है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड डिफाइंड इन CCITT। CCITT एक कम्युनिटी है जो कि टेलीफोन रेगुलेटरी के लिए थी। तो उसने एक रेड बुक निकाला था। उस रेड बुक में 1988 में सबसे पहले कंसेप्ट दिया था। ISDN इज ए टेलीफोन नेटवर्क। तो कहीं ना कहीं टेलीफोन नेटवर्क, मतलब जो ऑलरेडी टेलीफोन नेटवर्क था उसी पे यूज हुआ। ISDN इज ए टेलीफोन नेटवर्क बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो, ऑडियो एंड डेटा। मतलब सब चीज़ जो भी हम आज के डेट में काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि सारे काम हम ISDN से कर रहे थे, तो DSL जो आज के डेट में हम DSL यूज़ कर रहे हैं, इसको क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअली यहाँ पे मैटर था स्पीड का। जो ISDN से हम स्पीड अचीव करते हैं वो बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते। जैसे आज के डेट में हम देखें तो 100 Gbps, 1000 Gbps की स्पीड आपको मिल रही है। तो DSL से पॉसिबल है, लेकिन ISDN से हम स्पीड उतना नहीं ले पाते थे। सेकेंड कि ISDN एज कंपेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको स्टेबलाइज करने पे काफ़ी कॉस्टली पड़ता था एज कंपेयर टू DSL में। DSL इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको कम कॉस्टली पड़ता है। तो और वीडियो, ऑडियो एंड डेटा साइमल्टेनियसली एट हाई स्पीड। हाई स्पीड मतलब एज कंपेयर टू मॉडेम के कंपेयर में देखें तो उससे हाई स्पीड में कम्युनिकेशन होता था। बिफोर ISDN वन कुड यूज आइदर इंटरनेट या टेलीफोन। मतलब ISDN से पहले सिंपली या तो इंटरनेट यूज कर पाते थे या तो हम कॉलिंग यूज कर पाते थे एट ए टाइम। इस सिनारियो को समझिएगा। यहाँ पे इस डायग्राम से काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, अगर हम एक सिस्टम आपका यहाँ है और एक इंटरनेट है, इंटरनेट से कम्युनिकेशन करना है। हम पहले का सिनेरियो बता रहे हैं 1988 के पहले का सिनेरियो जब मॉडेम का यूज होता था। तो यहाँ से जो डेटा जाएगा, डेटा जाहिर सी बात है किस फॉर्म में जाएगा? डिजिटल फॉर्म में।
ये डिजिटल फॉर्म में डेटा सिस्टम से आपके कहाँ जाएगा, मॉडेम पे, एक मॉडेम डिवाइस होगा, मॉडेम के पास जाएगा। मॉडेम जैसा कि नाम इसका होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, MO से मॉड्यूलेशन और DEM से डीमॉड्यूलेशन के नाम से होता है। मतलब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन काम करता है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता क्या है कि डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट कन्वर्ट कर देगा आपका एनालॉग में, और एनालॉग डेटा ही थ्रू आउट जो कम्युनिकेशन चैनल होगा, कम्युनिकेशन लिंक होगा, उसमें एनालॉग सिग्नल ही के फॉर्म में डेटा आपका जाता है। बीच में एक्सचेंज आ सकता है, जैसे डेटा को एक्सचेंज करके आगे फॉरवर्ड करने के लिए, तो यहाँ पे एनालॉग है तो फिर यहाँ पे भी एनालॉग होगा। और अगेन जो मॉडेम है ये फाइनली जब कम्युनिकेशन लास्ट इंड तक पहुंचेगा तो उसको डीमॉड्यूलेशन कर देगा। डीमॉड्यूलेशन मतलब अगेन इसको किस फॉर्म में लाएगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल सिनारियो कब होता था आपका, जब हम मॉडेम यूज करते थे। लेकिन मॉडेम में सेम वही था, या तो हम इंटरनेट यूज करेंगे या तो कॉलिंग यूज करेंगे, एक ही टाइम एक साथ कर सकते हैं। तो इसकी मेजर लिमिटेशंस थी। अगर हम ISDN में देखें तो जैसा ISDN की हमने बात किया, तो ISDN में ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिएगा, यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है कि अगर मुझे इंटरनेट यूज करना है तो हम सिस्टम से यूज करेंगे, ये आपका इंटरनेट और एक टेलीफोन, दोनों के लिए ISDN काम कर रहा है। क्या कहता है डिफिनीशन, ISDN इज सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम विच आल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू पैकेट स्विच नेटवर्क। यहाँ पे दो चीज है, सर्किट स्विच नेटवर्क मतलब अगर टेलीफोन कॉल करना है तो टेलीफोन कॉल के लिए सर्किट स्विच नेटवर्क वर्क में आता है। अगर आपका इंटरनेट या डेटा ट्रांसमिशन करना है वहां पे पैकेट स्विच आएगा, मीन्स यहाँ पे अगर पैकेट स्विच है तो यहाँ पे आ जाएगा डेटा के लिए यूज होगा। तो आप देखिए ISDN कैसे काम करता है। सपोज अगर इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट भी ISDN के थ्रू होगा, और टेलीफोन करना है तो वो भी जाएगा। लेकिन अगर इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं तो ये डेटा किसके थ्रू जाएगा, इधर से जाके पैकेट स्विच से होते हुए अगेन ISDN के पास जाएगा, और जो आपका सर्वर होगा जिससे कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऐसे टेलीफोन के लिए टेलीफोन से ISDN जाएगा, ISDN से सर्किट स्विच पे जाएगा, क्योंकि टेलीफोन के लिए सर्किट स्विच काम करेगा। अगेन आपको जिस नंबर से कनेक्ट कर रहे हैं, जहां पर डायल करना चाह रहे हैं वहां से कनेक्ट हो जाएगा। एक प्राइवेट लाइन भी प्रोवाइड करता है, अगर बहुत सिक्योरली कम्युनिकेशन करना है तो हम प्राइवेट लाइन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ सर्विस की। तो मेजर तौर पे दो टाइप के सर्विस होते हैं, BRI और PRI। लेकिन यहाँ पे हम चार तरह के डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ बुक में चार तरह का दे रखा है, कुछ में दो तरह का। तो मेजर इंपॉर्टेंट ये दो हैं, बाकी ये दो एडिशनल है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेसिक रेट इंटरफेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BRI। BRI समझिए कैसे होता है। अब देखिएगा जैसे जो ISDN है, ISDN बेसिकली चैनल पे काम करता है। यहाँ पे जनरली दो टाइप के चैनल होते हैं। एक चैनल आपका होता है बैरियर चैनल और दूसरा होता है सिग्नलिंग चैनल, जिसको हम कहते हैं B चैनल, या फिर सिग्नलिंग को हम कहते हैं D चैनल। D चैनल मीन्स डेल्टा चैनल। तो B चैनल भी हम कह सकते हैं और डेल्टा चैनल भी कह सकते हैं। अब समझ लीजिएगा एक बार, जैसे सपोज कीजिए ISDN है, तो ISDN दो चैनल है, मतलब कुछ चैनल होंगे B चैनल और कुछ चैनल किसमें होंगे, D चैनल। इसी के हिसाब से कम्युनिकेशन होगा। इनकी वर्किंग भी हम आपको समझा देंगे। अब जो B चैनल होता है, जैसा कि दो ही चैनल होंगे, अभी इसके डिटेल में हम जाएंगे, यहाँ पे इसके डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं दोनों चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ भी आपका B चैनल और D चैनल की बात होगी, यही आपका PRI में भी B चैनल D चैनल आएगा। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो B चैनल मीन्स जनरली काम होता है आपका, अगर आपको वॉइस या कॉल, जिसको हम कह सकते हैं कॉल करनी है, या फिर डेटा मीन्स इंटरनेट। अगर इंटरनेट यूज करना है तो B चैनल का यूज करेंगे, कॉल करना है तो भी यूज करेंगे। D सिग्नल जनरली यूज होता है, D यूज होता है जनरली सिग्नलिंग के लिए। सिग्नलिंग मीन्स या कंट्रोलिंग के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि दो पर्सन में कम्युनिकेशन होना है, जैसे फोन कॉल को लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे। तो जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मतलब जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, उस टाइम कौन चैनल काम करेगा, B चैनल। लेकिन कम्युनिकेशन से पहले सिग्नलिंग, मतलब जब हम डायल करेंगे वहां पे बेल बजेगा, मीन्स वहां पे कंट्रोलिंग हो रहा है ना, मतलब वहां बेल बजेगा तभी तो वहां पे पिक करेगा। तो इसके कम्युनिकेशन से पहले का जो कंट्रोलिंग हो रहा है, ये सारा किससे होगा, D चैनल से। तो यहाँ पे अब आते हैं हम बेसिक रेट इंटरफेस में। क्या करता है, यहाँ पे दो डेटा बैरियर, मतलब कि अगर हम देखें तो
बेसिक रेट इंटरफेस में हम क्या करेंगे, 2 बी चैनल, मतलब बी चैनल हम 2 लेंगे और एक डी चैनल लेंगे, इस तरह से कम्युनिकेशन होगा। अब इसकी स्पीड क्या होती है, जो बी चैनल होता है वो किस पे काम करता है, 64 kbps पे, और यहाँ पे काम कर, ये भी 64 kbps पे काम करेगा। जो डी चैनल होता है ये यहाँ पे इस केस में काम करेगा 16 kbps पे, और इसके साथ एक ऑपरेटिंग ओवरलोड होता है जो कि यूज करेगा यहाँ पे 48 kbps, मीन्स ऑपरेटिंग ओवरलोड होगा जब हम कोई कम्युनिकेशन करेंगे इसके थ्रू, तो वहाँ पे 48 kbps लेगा। अगर हम इस टोटल को सम करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 92 kbps, मतलब जो पाइपलाइन रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, 192 kbps की होनी चाहिए। डिटेल देख लीजिए, BRI 2 डेटा बैरियर जिसको बी चैनल कहेंगे एट 64 kbps, 1 सिग्नलिंग मतलब डी चैनल के लिए अगर हम देखें 60 kbps, 16 kbps, ऑपरेटिंग ओवरलोड 48 kbps, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 192 kbps पाइप रिक्वायर्ड, मतलब जो मैक्सिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी इतनी की रिक्वायर्ड होगी। सेकेंड, प्राइमरी रेट इंटरफेस, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काफी साइज में बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने से मतलब कि देखिए यहाँ पे 23 या 30 बी चैनल, मतलब जो बी चैनल है, अगर हम यहाँ पे बी चैनल देखें तो बी चैनल कितना होगा, या तो 23 या तो 30, ये 2 तरीके से यूज होता है। तो 23 बी चैनल जिसकी 64 kbps होगी, और एक डी चैनल एक ही यूज होगा जो यहाँ पे 64 kbps लेगा, ओवरलोड के लिए केवल 8 kbps लेगा। अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई करके अगर हम 23 के केस में देखें तो टोटल कितना जाएगा, 1544 kbps की पाइपलाइन रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर या छोटे ऑर्गेनाइजेशन या घर में होम के लिए यूज करना है तो वहाँ पे बेसिक रेट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे कौन होगा, हाई स्पीड के लिए प्राइमरी रेट इंटरफेस, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड आपको ज़्यादा दिख रही होगी। इसी के साथ यहाँ पे 2 और बेसिक टाइप आते हैं, नैरो बैंड और ब्रॉड बैंड। नैरो बैंड ISDN जनरली 64 kbps, मतलब अगेन यहाँ पे अगर इन हाउस यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं बहुत कम स्पीड के लिए, मतलब जहाँ पे अगर डेटा ट्रांसमिशन या कॉल की बात करें, यहाँ पे अगर बहुत कम स्पीड में लेनी है, मतलब वहाँ पे बहुत मुझे हाई डेटा या बड़े डेटा की ज़रूरत नहीं है तो हम यूज़ करेंगे नैरो बैंड की। अगर ब्रॉडबैंड ISDN देखें तो यहाँ पे 2 Mbps से 1 Gbps तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें कि जनरली बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज उसको होता है आपका ब्रॉडबैंड ISDN। तो होप सो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क के सारे लेक्चर डे बाय डे इसी चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।